हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के अध्याय 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही इस क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है। तो इसलिए आपके लिए यह बहुत ही यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही यूजफुल है। इसे हम वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे बहुत ही आसान वे में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके माइंड में हमेशा रहेगा और आप कहीं भी इसे किसी भी परिस्थिति में आप इसे लिख सकते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम हॉल हो, चाहे कोई आपसे पूछा जाए, तो वहाँ पर भी आप अच्छे ढंग से उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। हम ऐसे सारे क्वेश्चन उसी ढंग से आपको बताते हैं जो आप इजीली, नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो आप अच्छे तरीके से मतलब इजीली आप उसी क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। पहले हम उसके बारे में रफली बताएंगे, उसके बाद हम टू द पॉइंट चलेंगे। जो इसमें हमने आपके लिए जो वर्ड सब लिखे हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलाते हैं, जो सुबह का मॉर्निंग में अपडेट होता है। तो उस टाइम में मतलब आप ऑब्जेक्टिव से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है और ऑब्जेक्टिव से ही आपका मार्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही यूजिंग भी है, क्योंकि इससे यदि आप 450 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कम समय में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव को प्रीफर करना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हम आपको इस तरह से टॉपिक वाइज बता रहे हैं कि 50 में आप 50 ला सकते हैं। यदि 50 नंबर को पूछा जा रहा है तो आप 50 में 50 आसानी से ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मेरा आज का क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो पहले ये जानते हैं हरित क्रांति क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट करें। हरित क्रांति वैसे कहते हैं जैसे कृषि से रिलेटेड है, मतलब हम लोग खेती करते हैं ना, उसमें पैदावार बढ़ाने के लिए, या चाहे वो बीज का हाइब्रिड का यूज करें या रासायनिक उर्वरक में मतलब उन्नत किस्म का उर्वरक का यूज करें, किसी भी माध्यम से, जैसे हम किसी भी प्रोसेस से हम बीज को उन्नत मतलब अधिक उत्पादन कर सके, वही सब क्या कहलाता है? एक तरह से हरित क्रांति कहलाता है। मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं टू द पॉइंट। क्या है मेरा लिखा हुआ? भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज तथा रासायनिक उर्वरक, मतलब अधिक अन्न का उत्पादन मतलब अनाज का उत्पादन के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तरह से उन्नत बीज होना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि खेती उतना ही, खेत मतलब उतना ही होता था किसान के पास, लेकिन बीज मतलब अनाज उतना नहीं उपजता था, बहुत कम मंजा देता था, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में मंजा बोला जाता, बहुत कम मात्रा में दिया करता था, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा भुखमरी की समस्या होती थी और उसके बाद बहुत ही कम मात्रा में अनाज भी यानी कि उत्पादन हो पाता था। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि बीज को क्या किया? उन्नत बना दे। उन्नत मतलब हाइब्रिड करते गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हाइब्रिड बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कोई भी बोलता है कि हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड पौधा है, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्नत बीज। हाइब्रिड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नत बीज या रासायनिक उर्वरक। पहले हम लोग मतलब जैसे तैसे कि उर्वरक के मामले में हम लोग क्या राख डालते थे, गोबर डालते थे और भी बहुत सारी चीज़ डालते थे, लेकिन अब क्या किया गया? उसी तरह उसी सब को मिला के क्या करते हैं? एक तरह से रासायनिक उर्वरक मतलब खाद बनाया जाता है। उर्वरक मतलब खाद, जिसे हम लोग बोलते हैं ठेठ में। उसके बाद क्या है? कीटनाशक। पहले कीटनाशक नहीं हुआ करता था। पहले मतलब कीटनाशक के जगह पे उसमें क्या करते थे लोग, खेत में जाके मतलब या सिंचाई के बाद जो घास पदार्थ सब रहता था उसे उखाड़ा जाता था। अब तो वैसे कीटनाशक दवा दे दिया जाता, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। कीटनाशक और सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। और सिंचाई के साधन क्या मतलब वो पंपिंग सिस्टम हो गया है सब। जहाँ भी खेत होता है वहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच गया। बिहार में तो सभी जगह लगभग अब बिहार में भी पहुँच गया। हरियाणा और पंजाब में तो ऑलरेडी पहले से था ही, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बिहार में भी सभी खेतों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दिया है। इससे मतलब अब सिंचाई की सुविधा और भी आसान हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग क्या बोरिंग की सहायता से सिंचाई करते थे। उससे पहले के ज़माने में जब बोरिंग सब नहीं हुआ करते थे तो कृषि पूर्णतः किस पे डिपेंड होते थे? मानसून पे ही डिपेंड होते थे कि वर्षा होगा तो खेती होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यही सब क्या है? इसी सब पे जोर दिया गया। क्या क्या था कि भारत में अधिक उन्नत उत्पादन के अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के साधनों का अपनाने पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। इस कारण फसलों के बीज उत्पादन काफ़ी बढ़े। मतलब बीज होगा फसलों के इस कारण से क्या हुआ? फसलों के बीज उत्पादन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। और गेहूँ जैसे
उद्यान उत्पादन में क्या हुआ, गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। और गेहूं में इसका तो बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब इफेक्ट देखा गया है कि जहाँ पे गेहूं बहुत कम उपजाया जाता था, अब ये वही हाइब्रिड का हम लोग उन्नत बीज यदि डाल के खेती करते तो गेहूं उससे क्या होता है, दुगुना मात्रा में हमें मिलती, दुगुना तिगुना मात्रा में उत्पादन हमें मिलती है। तो वही कहा गया गेहूँ का खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, गुणवत्ता में बहुत ही वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र के यह क्रांति, यह जो क्रांति, यह जो सभी जगह मतलब हाइब्रिड या उन्नत बीज या रासायनिक उर्वरक का जो फैला हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यह क्रांति। क्या हुआ कि क्रांति का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह मतलब सभी लोगों में फैल जाना। तो यह कृषि क्षेत्र की यह क्रांति क्या हुआ, हरित क्रांति कहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। जो पूरे फैला हुआ कृषि क्षेत्र में, इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक यदि माना जाए, जो इसका मतलब जो जिसने इस पे जोर दिया, इसको फैला मतलब बढ़ाया, सभी लोगों तक, सभी की मतलब किसानों तक पहुंचाया, वह कौन था? तो इसका जनक हम किसके मानते हैं, MS गोस्वामी नाथन को माना जाता है। मतलब हरित यदि पूछा जाए आपसे कि हरित क्रांति का जनक, ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम किया जा सकता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना गया, तो क्या बोलेंगे, MS स्वामी नाथन। अब MS है तो ये मत कह दीजिएगा MS धोनी, MS स्वामी नाथन को हरित क्रांति का जनक माना गया है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।